हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो हम क्लास है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस का कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस दैट मीन्स आप बोलते हो इसको एक दिष्ट अनुक्रम। एक दिष्ट अनुक्रम होता है ये, ठीक है। एक दिष्ट अनुक्रम आप हमने पढ़ा है कि एक दिष्ट अनुक्रम या जो आपके पास मोनोटोनिक जो सीक्वेंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हो आप इसे, मोनोटोनिकली। एक तो होती है इंक्रीजिंग, ठीक है, और दूसरी जो सीक्वेंस होती है वो होती है डिक्रीजिंग। और इन्हीं के आपके पास दो केस बन जाते हैं। एक इसी का एक स्पेशल केस बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसी में एक बनता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। यानी कि निरंतर वर्धमान अनुक्रम और निरंतर ह्रासमान अनुक्रम। तो हम इसी के बेस पे एक थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसका स्टेटमेंट देखिए कि कुछ इस तरह से थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा उसका जो लिमिट है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn, वो किसके बराबर आ रहा हो, सुप्रीमम ऑफ xn के बराबर आता हो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी कि जो आपके पास सीक्वेंस का जो लिमिट है वो किसके बराबर आता हो, उस सीक्वेंस के सुप्रीमम के बराबर आता हो, ठीक है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं वो सब किसके लिए है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए बात करें। दैट मींस यहां पे लिख दें द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन to be convergent sequence, to be convergent sequence, that sequence is bounded and a limit of xn is equal to supremum of xn, ठीक है। और सीक्वेंस कैसे दे रखी है आपके पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखी है ना। तो आप लिख सकते हो यहां पे चाहिए मोनोटोनिक सीक्वेंस, लेट xn be मोनोटोनिकली सीक्वेंस, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, ये भी लिख देता हूं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। Then necessary and sufficient condition to be a convergent sequence, that sequence is bounded and its limit is equal to supremum of xn, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा याद रहेगा ना। चलते हैं हम अपनी थ्योरम के प्रूफ पे। तो देखिए हम सबसे पहले हम लेट कर लेंगे अपने पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन क्या है आपके पास, गिवन दैट sequence xn is monotonically increasing sequence, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने का मतलब है कि यदि n किससे लेस देन है, n1 लेस देन है किससे, n2 से, तो यानी कि आपके पास xn1 जो होता है वो लेस देन इक्वल आता है किससे,
xn2 से। ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने का। अब क्या करें, पहले हम मान लेते हैं कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी और उसकी जो लिमिट है वो किसके बराबर होगी, उसके सुप्रीमम के बराबर। तो देखो, फर्स्ट वी लेट सीक्वेंस xn is convergent. Sequence xn is convergent. Then we have to show, यानी कि अपने को जो दिखाना है या सिद्ध करना है, we have to show that sequence is bounded. अपने को जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, एक तो परिपथ सिद्ध करना है and its limit xn is equal to supremum of xn। ठीक है, ये दो चीजें प्रूफ करनी है। अच्छा, ये हम जानते हैं यदि आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड भी होती है, हमने लास्ट थ्योरम्स में पढ़ लिए थे। सिंस वी नो दैट इफ सीक्वेंस xn is convergent sequence, this implies sequence xn is bounded sequence। ठीक है, यानी कि एक चीज तो हमने प्रूफ कर ली है कि यदि आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना, तो वो सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड सीक्वेंस होती है। ये अपन एक थ्योरम्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बाउंडेड तो हो गई। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी जो लिमिट है वो किसके बराबर आ रही हो, सुप्रीमम के बराबर आती हो। ठीक है, हटाएं ये सब। देखिए, सिंस सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, यदि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट, तो लिमिट ऑफ xn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, मान लेते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। नाउ वी शो, अब अपन क्या दिखा दें, यदि जो ये अल्फा है ना वो क्या है, इसका सुप्रीमम है। नाउ वी शो अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस xn। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये लिमिट है तो लिमिट की डेफिनेशन लगा दीजिए। सिंस अल्फा इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की लिमिट है तो आप क्या करते हैं, लिमिट की डेफिनेशन लगा दो। सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, सीक्वेंस की लिमिट होती है कि xn बिलोंग करेगा किसमें, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। या तो ये लिख सकते हो आप, या फिर आप ये लिख सकते हैं। लिमिट का तो डेफिनेशन यही होती है, वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि यदि xn इसमें बिलोंग करे। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। ये लिखो या ये लिखो, सेम ही बात है। तो देखिए xn किसके बीच में बिलोंग कर गया, अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और ये क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो एक चीज मेरे को बताइए, हाँ ये लिख दो, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट, यानी कि n नॉट से सभी बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए आपका जो xn है वो किससे छोटा है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। दैट मींस आपके पास मिल गया कि जो अल्फा प्लस एप्सिलॉन है वो क्या है, इस सीक्वेंस का अपर बाउंड है। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है, तो यहां से प्रूव होता है, यहां पे आपके पास प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज अपर बाउंड। अपर बाउंड किसे बोलते हो, ऊपरी परिपथ, ऊपरी परिपथ। अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस xn। ठीक है, अब देखिए ये सीक्वेंस xn का अपर बाउंड बन गया अल्फा प्लस एप्सिलॉन, लेकिन एक चीज देख रहे हो, अल्फा माइनस जो एप्सिलॉन है वो इस सीक्वेंस का क्या नहीं है, अपर बाउंड नहीं है। एंड ऑल्सो अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट
अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। अब यदि हम देखिए एक चीज, अपन अल्फा को क्या प्रूव करना है, अपने को अल्फा प्रूव करना है कि ये अल्फा किसके बराबर है, सुप्रीमम ऑफ एक्सएन। और सुप्रीमम का डेफिनेशन लगाए तो सुप्रीमम का डेफिनेशन ये होता है, सुप्रीमम होता है कि लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि जो सबसे छोटा जो ऊपरी परिपद है उसे क्या कहते हो आप, सुप्रीमम कहते हैं। तो सबसे छोटा ऊपरी परिपद है उसे क्या कहा जाता है, सुप्रीमम कहा जाता है, यानी कि इससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं है। तो देखो जब आपने एप्सिलॉन, क्योंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन ट्रू है, तो देखिए जब अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन तो अपर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं है, लेकिन अल्फा प्लस एप्सिलॉन क्या है, अपर बाउंड है। अब आपको दिखाना है कि यदि अल्फा सुप्रीमम है तो इसका मतलब है कि अल्फा को ये दिखा दीजिए कि अल्फा कैसा है, अपर बाउंड है, किसका, सीक्वेंस एक्सएन का। इससे क्या मिलेगा, क्योंकि अल्फा यदि अपर बाउंड प्रूफ कर दिया, अल्फा प्लस एप्सिलॉन अपर बाउंड है, तो देखिए अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा मिल गया एक अपर बाउंड अल्फा, है ना। और इसका मतलब है कि आपके पास ये एप्सिलॉन तो हर एक के लिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि छोटे से छोटा यदि एप्सिलॉन लिया जाएगा तो उसके लिए भी अल्फा प्लस एप्सिलॉन क्या होता है, अपर बाउंड होता है। लेकिन अल्फा को यदि आपने अपर बाउंड दिखा दिया, दैट मींस अल्फा जो है वो छोटा है किससे, अल्फा प्लस एप्सिलॉन से। इसका मतलब है कि जो आपके पास इससे छोटा एक अपर बाउंड मिल गया अल्फा, और आप यही पढ़ते हो कि लीस्ट अपर बाउंड को क्या कहा जाता है, सुप्रीमम कहते हैं। तो बस अपने को यही दिखाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे शो करेंगे, अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एक्सएन। नाउ वी प्रूव दैट अल्फा इज अपर बाउंड, अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ एक्स ना। अब देखिए इसका थोड़ा सा कंट्राडिक्शन ले लेते हैं, अपने को प्रूफ करना है कि जो सुप्रीमम है वो अल्फा के बराबर है, बट ये देख लीजिए फॉर कंट्राडिक्शन, फॉर कंट्राडिक्शन आप क्या मान लिए कि अल्फा इज नॉट अपर बाउंड, अल्फा इज नॉट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एक्सएन। अब देखिए अल्फा अपर बाउंड नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि इस अल्फा से बड़ा कोई ना कोई सीक्वेंस का एक टर्म आ रहा होगा। सो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xm जो है वो किससे बड़ा हो रहा, xm जो बड़ा है वो किससे बड़ा है, अल्फा से बड़ा है, xm इज ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर है। अब यहां से आप क्या कर लें, देखिए तो यहां से इंप्लाइज हो जाएगा कि xm माइनस अल्फा, ठीक है, वो किससे बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 0 से, ठीक है। सपोज कि xm माइनस अल्फा को, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर, तो सपोज दैट यहाँ पे कितने के बराबर आ गया, ये आपके पास डेल्टा के बराबर। xm माइनस अल्फा किसके बराबर है, डेल्टा के, और डेल्टा किससे बड़ा हो गया, 0 से। तो देखिए यहाँ पे, यहां से ऐसा लिख सकता हूं, xm इसको लिख दिया माइनस डेल्टा बाई 2, आप या फिर ऐसे बात करें xm माइनस अल्फा इसको लिख दिया डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए एक डेल्टा बाई 2 को इधर ले आओ तो xm माइनस डेल्टा बाई 2, इधर ये अल्फा को उधर ले जाओ तो अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2। क्लियर है। और देखिए अपना हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं, दैट मींस इफ एप्सिलॉन अपना डेल्टा बाई 2 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या मिल गया, ये xm माइनस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू किसके, अल्फा प्लस एप्सिलॉन के, अल्फा प्लस एप्सिलॉन के। क्लियर है। और ये देखो एक चीज, xm माइनस डेल्टा बाई 2 किससे छोटा है, ये xm से छोटा है, दैट मीन्स यहां से इससे बड़ी वैल्यू रखे तो xm ग्रेटर देन हो गया किससे, अल्फा प्लस एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसा m मिल गया जो इस अल्फा प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है। और यहां पे आपने कहा था कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन क्या है, अपर बाउंड है, लेकिन यहां पे कंडीशंस होल्ड नहीं हो रही है, दैट मींस अल्फा प्लस एप्सिलॉन से बड़ा भी एक सीक्वेंस का टर्म मिल गया xm जो क्या हो, अल्फा प्लस एप्सिलॉन इससे बड़ा है, दैट मींस यहां से क्या मिला, इंप्लाइज अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड, नॉट
अपर बाउंड। ये अपर बाउंड नहीं है, विच इज कंट्राडिक्शन, इसको 1 लिख दो, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ 1। ठीक है, और ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया है क्योंकि हमने माना है कि अल्फा कैसा है, अपर बाउंड नहीं है। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, दिस इंप्लाइज अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस xn। और देखिए अल्फा लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ xn इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, और अल्फा किसके बराबर है, अपनी लिमिट के बराबर है, तो यहां से मिल गया सुप्रीमम ऑफ xn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ xn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। लेकिन अभी अपनी थ्योरम्स का एक पार्ट प्रूफ हुआ है, यानी कि आपने अभी दिखाया है सिर्फ इतना कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट थी, तो आपने प्रूफ किया है कि ये बाउंडेड है, और बाउंडेड के साथ साथ इसका जो लिमिट है, लिमिट जो xn है वो किसके बराबर आ रहा है, सुप्रीमम के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यह अभी एक पार्ट प्रूफ हुआ है, इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं आगे ना, इसको नोट कर लीजिए एक बार। हो गया नोट, चले। कन्वर्सली यानी कि विलोमतः, नाउ अपने पास ये तो है ही सीक्वेंस xn, सीक्वेंस xn इज इंक्रीजिंग, सीक्वेंस xn कैसी दे रखी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस दे रखी है, ये तो अपने को दिया हुआ है। नाउ लेट, आप क्या लेकर के चले, लेट सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, इज बाउंडेड एंड, और एक चीज देखना है आपने को, जब सीक्वेंस बाउंडेड है तब आपको प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट जो है वो अल्फा के बराबर है, और यहाँ पे इसका सुप्रीमम मान लिया जाता है, लेट सुप्रीमम ऑफ xn। इसको मैं बाद में लिखूं तो अच्छा है, देखो वो किस तरह से, xn यदि बाउंडेड सीक्वेंस है, दिस इंप्लाइज इट हैज बाउंड्स, इट हैज अपर बाउंड्स, लिख सकता हूं इट हैज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, इसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिलेंगे, ऊपरी और निम्न परिबंध दोनों मिल गए। ठीक है, और जब अपर बाउंड मिल रहा है ना, तो सारे जितने अपर बाउंड है उनमें जो सबसे छोटा होगा वो सुप्रीमम भी होगा। लेट जो सुप्रीमम ऑफ xn है वो सुप्रीमम कितना मान लेते हैं हम, अल्फा। ठीक है, नाउ वी शो, अपने को क्या प्रूफ करना है, नाउ वी शो लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू अल्फा, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अपन क्या प्रूफ करेंगे कि लिमिट ऑफ xn क्या किसके बराबर आ रहा है, अल्फा के बराबर आ रहा है। ठीक है, और सुप्रीमम xn किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। ठीक है, देखिए अब लिमिट xn, ये अपने को प्रूफ करना है कि जो लिमिट आ रही है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। और देखो ये सुप्रीमम है, तो यहां पे लिखें सिंस अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ xn। अच्छा, यदि ये सुप्रीमम है तो इससे जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या नहीं होगी, लोअर बाउंड नहीं होगी। इसी से इंप्लाइज क्या होगा, इससे इंप्लाइज होगा कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो होगा इज नॉट अपर बाउंड ऑफ, इज नॉट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस xn। ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो यहां पे लिख दो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी भी ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन के लिए आपका अल्फा माइनस एप्सिलॉन क्या नहीं है, अपर बाउंड नहीं, क्योंकि इससे कम हो गया है ना। यदि ये अपर बाउंड मिल गया तो ये लीस्ट अपर बाउंड थोड़ी मिले, अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो इस अल्फा से छोटा है और वो भी अपर बाउंड बन जाए तो सुप्रीमम की डेफिनेशन फेल हो जाएगी। दैट मींस अल्फा सुप्रीमम है तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन क्या नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा, और अपर बाउंड नहीं होगा तो यानी कि कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिल जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
सच दैट कि आपके पास जो एक्स एन नोट है ना, वो किससे बड़ा है? वो बड़ा है आपका किससे? अल्फा माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, एक्स एन नोट ग्रेटर देन है किससे? अल्फा माइनस एप्सिलॉन से। यदि आप एन ग्रेटर देन एन नोट लिया जाए ना, तो देखो इफ एन बड़ा है किससे? एन नोट से, तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्स एन है वो किससे बड़ा होगा? एक्स एन नोट से होगा, क्योंकि लिख दें सीक्वेंस एक्स एन इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, सो देखिए यहां से मिल गया आपको अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन किससे है? एक्स एन नोट से, और एक्स एन नोट खुद किससे छोटा है? इस एक्स एन से छोटा है। और एक चीज देखिए कि जब आप सीक्वेंस एक्स एन का सुप्रीमम अल्फा के बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि इसके सारे टर्म्स किससे छोटे आ रहे होंगे? इस अल्फा से छोटे आ रहे हैं। तो दिस इंप्लाई, यहां से क्या आ गया? अल्फा, तो यहां पे लिख दें सिंस अल्फा इज सुप्रीमम है, अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। ठीक है, यहां पे और आ जाएगी, देखिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन अल्फा। क्लियर है? अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन। अच्छा, जब ये एक्स एन अल्फा से छोटा है तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। ठीक है, और ये सब किसके लिए चल रहा है? फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नोट के लिए काम चल रहा है। तो यहां से क्या मिल गया आपको? यहां से मिल गया आपको मोड एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नोट। और ये बता दीजिए किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है लिमिट की, दैट इज लिमिट एक्स एन एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा किसके बराबर था? अपना सुप्रीमम के बराबर था। ठीक है, तो यहां से क्या मिला आपको? लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा, दैट मीन जब किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है तो सीक्वेंस कैसी होती है? कन्वर्जेंट। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। यह अपनी थ्योरम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, नोट कर लीजिए। यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए ना, और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।